ओके जी, चलिए बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो क्या रहा है कि एक दिन में दो दो क्लासेस ले रहे हैं, तो सुबह का काम जो है वो शाम तक कंप्लीट करना है। और बहुत अच्छी बात है, आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो सुबह का काम शाम तक कंप्लीट करना है, फिर शाम का काम सुबह तक। अभी टाइम है आपके पास, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये जो क्लास है वो सुबह शाम कर लें। आगे चल के हम इसको देखेंगे कि कैसे मैनेज करना है, बट अभी तो कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो आगे चल के आपके लिए ही आसानी होगी। तो बर्डन का तो मैं मानता हूं कि बर्डन बढ़ जाता है आप लोगों को, लेकिन भाई आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप मेरे कहे अनुसार बिल्कुल वैसे ही करने लगे हो जैसे मैं बताता हूं। बहुत सारे टीचर्स का मेरे पास पीछे कॉल आया, वो कहते हैं सर हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी पर्सनली फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो अकाउंट्स के टीचर हैं, बट फिर भी अपने बच्चों को ये क्लासेस फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप इन क्लासेस को देखो, आपको मज़ा आएगा। और वो कह रहे हैं कि सर इस तरीके की आज तक हमने कहीं भी कोई क्लास नहीं देखी है और हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए हम अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसा मैं बताऊं, जैसा मतलब विजय आदर्श बताएं वैसे ही आप लोग करो। तो बच्चे इन सब चीज़ को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई चीज़ों को हाईलाइट करके लिखो, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट करके लिखो, रेड पेन का इस्तेमाल करो, ब्लू पेन का इस्तेमाल करो। पिछली क्लास में बात कर रहा था स्केल यूज़ करना, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जब पहले बताया था हम तब से इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। बहुत अच्छा लगता है डियर, आप विश्वास मानो, ये सब करने का मतलब ये सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं है, ये एग्ज़ाम में चीज़ें फॉलो होती है। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि जब वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, शुरू में मेहनत होती है और वो एक बार की मेहनत है। अगली बार जब उनको दोबारा से मतलब रिवीजन करना होता है एग्ज़ाम के लिए, तो बस एक बार देखते ही उनको याद हो जाता है। तो आप मेरी सारी बातें फॉलो करते हो, एज इट इज़ मानते हो, इस बात के लिए मैं आप सबको अप्रिशिएट करूँगा। वेल चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके तो एक बार ग्रेट मॉर्निंग हो जाए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे की कामना करता हूं मैं। क्लास नंबर 13 है, क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। लास्ट क्लास की बात करूं भाई, लास्ट क्लास तक हमने आपको 68 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे, 69 और मैंने कहा था 74 तक के क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, तो 69 टू 74 तक जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैनेजर टू पार्टनर वाला केस है वो हम डिस्कस करेंगे। आज उम्मीद करता हूं ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बच्चे की मेरे पास पीछे क्वेरी आई, उसने बोला सर इंटरेस्ट ऑन लोन का एक बार टॉपिक बता दो। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं कराया है, ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है 4, 5, ये 5, 6, 7, 8, 9 इनमें है। अभी आगे चल के डिस्कस करूंगा, अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, देखो जब मैं कोई चीज़ छोड़ के बता रहा हूँ ना तो उसका कोई वजह होगा, ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही छोड़ रहा हूँ, नहीं, कोई वजह है तभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्योंकि देखो याद करो जब हमने पहले अपना टॉपिक चालू किया था तो वो किया था पार्टनरशिप से क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर पार्टनरशिप डीड के बाद मैंने आपको उसके कुछ क्वेश्चंस बताए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग इधर तक ये सब कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। उसके बाद हमने पास्ट एडजस्टमेंट चालू की, इसके बीच में आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आया क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड था, इसलिए हमने कंप्लीट किया उसको। जो इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है वो भी आगे चल के डिस्कस करूंगा, आप निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ कराऊंगा। एट द एंड जब ये खत्म हो जाएगा तब आपको लगेगा कि ओके सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरी आदत है मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं, कराऊंगा सब कुछ। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 69 से हम लोग चालू करें। क्वेश्चन नंबर 69 जी, क्वेश्चन नंबर 69 कहां गया जी, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 69 जो है ये कहता है कि मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। कहता मनु कैपिटल और सृष्टि कैपिटल ये दे रखी है, यहाँ पे ड्राइंग में मनु और सृष्टि दे रखी है और अदर
एसेट्स दे रखा है यहाँ पे, कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ₹5,000। मतलब जो प्रॉफिट दे रखा है वो 5,000 पे दे रखा है। ओके, कहता है विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो। अब ये जो एग्रीड रेशियो है 3:2 इसमें बटेगा, बट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्राइंग वॉज इंडिविजुअली ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल ही गए, लिया ही नहीं, तो अंडरलाइन करो ओमिटेड वर्ड को, मतलब नहीं लिया तो अब ले लो, किसने मना किया भाई। आगे कहता है एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आगे लिखा है ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। अरे भाई तुम नहीं बोलते तो इसका मतलब हम नहीं लेते क्या? हम भी यही करते। याद है हमने बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमेशा एवरेज बेसिस लेना है, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज बेसिस ही कंसीडर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे समझना एक है कि जो मन्नू की कैपिटल, सृष्टि की कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की बनी हुई है, तो आप क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिखोगे और इसको एडजस्ट करोगे। वैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर छोड़ दो हम कर लेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, बता लेने दो। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में है, वो उनका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल है 30,000 और 10,000। प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का 5,000 पे, जो 3:2 में बटेगा। और ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग की कैलकुलेशन, हाँ ड्राइंग दे रखी है यहाँ पे मन्नू और सृष्टि की, और ये दे रखा है यहाँ पे 4,000 और 2,000, ये गिवन कर रखा है आपको ड्राइंग। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी पहले मैं आपको एक एक करके आइटम बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69, ये जनरल की जगह छोड़ दी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 पार्टनर है तो 2 ही के लिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और पहले मैं जो लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो। जो यहाँ पे कैपिटल है मन्नू की और सृष्टि की, ये दे रखी है यहाँ पे 30,000 और इसकी दे रखी है 10,000। लो जी 10,000 ले लिया हमने। देखो यहाँ पे जो अंदर ड्राइंग दे रखी है, इस ड्राइंग का मतलब क्या है? देखो जब बैलेंस शीट में कोई भी चीज़ गिवन होती है, इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस में पड़ा हुआ है, उस पर हमने कोई भी काम नहीं किया। जो आइटम अंदर गिवन होता है, इसका मतलब है वो आइटम बैलेंस में है, उसका कुछ भी यूज नहीं किया, पार्टनर्स में बटा नहीं। इसका मतलब ये जो ड्राइंग अंदर है ना, ये ड्राइंग अंदर होने का मतलब है कि इसको हमने कैपिटल में बांटा नहीं है, ये एज इट इज उठा के लिख दिया। दोबारा मेरी बात समझो, जो चीज बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, चाहे लॉस हो, अगर ये अंदर है इसका मतलब वो एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं हुआ है। तो ये जो ड्राइंग है, ये जो दे रखा है यहाँ पे 4,000 और 2,000, आप इसको कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट ही नहीं किया गया। अगर एडजस्ट किया गया होता तो बैलेंस शीट में होता, बैलेंस शीट में नहीं होता। अच्छा जैसे देखो यहाँ पे नीचे 5,000 पे प्रॉफिट दे रखा है। अब नीचे क्यों दे रखा है? क्योंकि ये एडजस्ट हो चुका। अगर ये नीचे नहीं होता, ऊपर होता, मतलब अंदर होता बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका मतलब वो बटा नहीं है। बैलेंस शीट में जो भी आइटम होता है, इसका मतलब है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट अब तक नहीं हुई है। तो 5,000 नीचे है, इसका मतलब ये एडजस्ट हो चुका है कैपिटल में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे 5,000 इन 3:2। इसी बात के लिए क्वेश्चन बताया, नहीं तो बताता नहीं मैं। 3,000 और 2,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 27,000 और ये आएगा यहाँ पे 8,000। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी? ओपनिंग कैपिटल। ये जनरल एंट्री के लिए अभी बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे 2 पार्टनर है एम और एस। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया तो अब ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, और ये हमने कितना कैपिटल निकाला है? 27 and 8,000। तो ये 27,000 का 5% निकालोगे तो ये आएगा 1350। अब कंसीडर कर लो। और 8,000 कितना है? ये है 8,000, तो 8,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा 400, और टोटल ये क्रेडिट है तो डेबिट में लिखेंगे 1750। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। चलो निकाल के दिखाता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको कंसीडर करना है। 2 नंबर वर्किंग नोट में करते हैं इसको।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एम ने निकाला है पैसे, यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन कर रखा है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो आप 6% लोगे और 6/12 लोगे एवरेज रेट के हिसाब से। और एस के लिए जो पैसा निकाला है उसने 2000 निकाला है, 6% दे रखा है क्वेश्चन में, और एवरेज रेट जब क्वेश्चन में ना बोले तो हमेशा हम लोग 6/12 कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगा 4000 का 6%, 4000 का 6%, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगा। ये 120 और ये 60। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं है तो आप दे दो। तो ये आएगा 120 और ये आएगा 60, ये टोटल हो जाएगा 180। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ और कुछ ओमिशन है? नहीं, और कोई ओमिशन नहीं है। प्रॉफिट में कोई गलती हुई है क्या? नहीं। प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 5000 और ये एग्रीड रेशियो मतलब 3:2 में ही बांटा है, तो रेशियो जो है वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो प्रॉफिट में गलती नहीं है। जो नहीं किया वो अब कर दो, जो गलती होगी उसको रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे तो 180 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो 1750 में से ये 180 माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद जो आया 1570 आया। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इतना अमाउंट गलत तरीके से बट गया। प्रॉफिट wrongly distributed in 3:2। तो डिवाइड 5 इंटू 3 ये कंसीडर करेंगे, तो क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, 942 आएगा और इसका आएगा 628। ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया। इधर का टोटल करोगे तो ये 1350 आ रहा है, इधर का टोटल यहाँ पे लिखेंगे 1350, ये भी 1350। तो 1350 में माइनस कर दो 120 और 942, तो ये आएगा 288। ये जो 288 है वो इधर आ रहा है डेबिट में, लेकिन 288 और जो बैलेंस लिखेंगे वो जो बैलेंस है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 288 क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही आप इसका निकालोगे तो इसका जो टोटल है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है जी, ये 688 और ये जो बैलेंस है ये इधर आ रहा है 288, ये डेबिट बैलेंस है। और इसका टोटल तो मैंने बताया था 1750। एंट्री होगी S2M, तो एंट्री करेंगे S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट 288 एंड 288। क्या करेंगे, S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट 288 ये हमारे पास जो है ये टोटल जो है फिगर आ गई। और ये फॉर एडजस्टमेंट मेड regarding interest on capital and interest on drawing। ये अपनी मर्जी से जो लगे ठीक वो लिख सकते हो। नरेशन लिखना जरूरी है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, रिलेवेंट लिखोगे। तो 69 क्लियर हो गया होगा अब आपको। जो 70 नंबर क्वेश्चन है ये कहता है कि मोदित, सुधीर और उदय are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1:1। their fixed capital, अंडरलाइन करो भैया फिक्स कैपिटल को। कहता है इनकी जो फिक्स कैपिटल है वो दे रखी है 4,00,000, 1,60,000 और 1,20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ये दे रखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर वॉज ₹1 लाख। ओके, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट में कैपिटल नहीं लिया, मतलब प्रॉफिट इन्होंने बांट दिया। और कौन से साल की बात हो रही है, 2018 की बात हो रही है, ये बांट दिया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो भी देख लो भाई। आगे कहता है यहाँ पे सैलरी टू मुदित
18,000 पे एक साल का और कमीशन टू उदय ये नहीं लिया, और मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये वाली जो बात है, इस वाले बात में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट तो बना नहीं रहे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं सर ने क्या बता दिया। चलो मैं आपको करके बता रहा हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे ही शो करता हूँ, बट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 70, और जो पार्टनर्स है वो है मुदित, सुधीर और उदय। जो जो चीज़ें नहीं कंसीडर की है वो अब कर लो। तो ऊपर क्या दे रखा था, इंटरेस्ट कैपिटल 2.5, 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लेते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में कंसीडर करेंगे। देखो ना, ये जो दे रखा है यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख का ये 2.5% निकालोगे तो 10,000 आएगा, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे 10,000। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यार अकाउंट्स के बच्चे हो, 12th क्लास में हो, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बीकॉम में अलाउ होता है, मत यूज़ करो, कैलकुलेशन पूरी ख़राब हो जाएगी। इंटरेस्ट में कैपिटल ले लिया, फिर सैलरी, सबकी सैलरी दे रखी है क्या, देखो ये वाली तो लाइन हमारी हो गई। फिर सैलरी दे रखी है मुदित की 18,000 पे, तो सैलरी टू एम ये दे रखा है आपको, और ये दे रखा है सैलरी 18,000, तो 18,000 क्रेडिट में लिखेंगे और इस सब का टोटल डेबिट में 18,000 लिखेंगे। और भी किसी का है कि सैलरी, हाँ हाँ हाँ, उदय का भी 12,000 है, ये तो नहीं लिखा, उदय का भी 12,000 है। तो उदय का 12,000 तो टोटल 30,000 आएगा, मतलब 2 बंदों की सैलरी है, तो सिर्फ सैलरी लिखेंगे, सैलरी टू एम नहीं लिखेंगे। इसके बाद आगे क्या दे रखा है भाई, सैलरी के बाद सैलरी टू मुदित दे रखा है। फिर दे रखा है यहाँ पे कि मुदित को कमीशन मिलेगा 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे कह रहा है कि जो मुदित है उसको कमीशन मिलेगा, और कौन से प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चों के चील, कौवे, तोते सब उड़ जाते हैं जब इनको ये कैलकुलेशन निकालनी होती है कि कैसे करेंगे आखिर इस तरीके की कैलकुलेशन। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ, ये देखो पहले कैलकुलेशन ऑफ एम्स कमीशन, जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है पहले वो लिखो। तो क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से गिवन कर रखा है यहाँ पे कितना, नहीं यहाँ नहीं बताया, ऊपर बताया होगा। ये बता रखा है 1 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है, तो 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपए। इसमें से जो जो पार्टनर्स को मिला है वो लेस कर दो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी यहाँ पे दिखाया ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 और सैलरी है 30,000, तो ये 17,000 और लेस कर देंगे इसमें सैलरी, ये टोटल है 30,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख में से 17,000 और 30,000 ये माइनस करेंगे तो 53,000 आएगा यहाँ पे, ये 53,000 आ गया। ये आ गया प्रॉफिट, या डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख लो, मर्जी है आपकी, मतलब ये प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए एक तरीके से। लेकिन आपको क्या करना है, कमीशन देना है। किसको कमीशन देना है, एम को। तो एम का कमीशन जब निकालोगे तो ये जो प्रॉफिट है 53,000 ये लिखेंगे, ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया, और यहां पे कह रहा है कि इसको कमीशन देना है, लेकिन कितना कमीशन, तो यहां पे कह रहा है कि 6% कमीशन दे दो डिविजिबल प्रॉफिट पे, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है इसमें इसका जो कमीशन है वो माइनस हो जाना चाहिए। कितना, 6% है, तो 6 और नीचे आएगा 106, क्योंकि उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिस पे इसका जो कमीशन है वो माइनस हो चुका है। तो इंटू 6 डिवाइड 106, तो ये 3,000 आएगा।
बस यही कैलकुलेशन के चक्कर में कराया क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कराता मैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एम्स कमीशन, एम्स कमीशन 3000। और कहीं कोई गलती है क्या? क्रेडिट में है तो ये डेबिट में लिखोगे। और कोई गलती हो, कोई ऐसी चीज जो छोड़ दी हो, नहीं लिया हो, नहीं, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। ऊपर रेशियो दे रखा है 3:1:1, कहता है यहाँ पे प्रॉफिट वाली लाइन दोबारा पढ़ना, कहीं ये वाली लाइन में बोल दे प्रॉफिट इक्वली बांट दिया हो। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर वाज 1 लाख। अच्छा, विदाउट इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है, मतलब इसमें गलती नहीं हुई है प्रॉफिट में, प्रॉफिट ठीक है अपनी जगह। तो प्रॉफिट में रेशियो में गलती नहीं हुई, इसका मतलब ये है प्रॉफिट के रेशियो में गलती नहीं हुई। तो ये जो टोटल लिख रहे हैं, ये टोटल आ रहा है यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखेंगे 50,000। बैलेंस जो है हमारे पास वो 50,000 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट वो गलत तरीके से हमने बांट दिया है। तो गलत तरीके से बांट दिया तो भैया उसी के हिसाब से हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और ये क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखोगे। और जो रेशियो है वो इसका जो गिवन रेशियो है वो कितना दे रखा है 3:1:1, बांट दो भाई। तो क्रेडिट में है तो डेबिट में बांटोगे तो ये आएगा 30,000, इसमें आएगा 10,000 और इसमें भी आएगा 10,000, बस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। और ये आएगा 30,000, यहाँ पे इसका टोटल जो 18, 10, 28, 31, 31,000 इसका टोटल आ रहा है। तो भाई यहाँ पे तो 1,000 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31,000, 31,000, 1,000 और क्रेडिट का बैलेंस है। इन दोनों का टोटल करते हैं, इधर का टोटल 4,000, इधर का टोटल 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, ये भी लिखेंगे 10,000, इधर 6,000 बैलेंस लिखेंगे। ये छोटी सी चीज़ है, ये तो आपको लेजर जब बनाते थे तभी भी ऐसी करते थे। इधर का टोटल 10,000, इधर का टोटल 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15,000, कलर चेंज कर देता हूँ, 15,000, 15,000, तो ये 5,000 और क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो एंट्री होगी यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M2U, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट लिखोगे। और भी किसी का है? फिक्स तो नहीं है यहाँ पे, फिक्स की बात हो रही थी ना, हाँ फिक्स की बात हो रही थी, तो ये गलत है, ये नहीं लिखोगे कैपिटल। एस करेंट अकाउंट डेबिट, जी एस करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि करेंट अकाउंट लिखना है यहाँ पे। तो करेंट अकाउंट डेबिट टू M करेंट अकाउंट और टू U करेंट अकाउंट। इसका आ रहा था 1,000, इसका आ रहा था 5,000, इसका आ रहा था 6,000। तो ये जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। नरेशन आप अपने आप लिख लेना, ये आपका काम है। बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 भी। कहता है ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 30,000 which has been duly distributed among the partner in their agreed ratio 3:1:1। मतलब इसको 3:1:1 में इन्होंने बांट दिया। चलो भाई मान लेते हैं 3:1:1 में इन्होंने बांट दिया, ये इनका रेशियो है। आगे कहता है कि इट इज नोटिस्ड ऑन 10 अप्रैल 2019, मतलब ये साल पूरा खत्म हो गया, अगले साल मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके 10 दिन बाद ये पता चल रहा है कि दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ द अकाउंट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द कैपिटल ऑफ एबीसी दे रखा है और ये बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है, नहीं लिया। पार्टनर की सैलरी नहीं लिया। कमीशन निकाल के दे रखा है आपको 3000, नहीं लिया। ये डू योर सेल्फ है यार, आप अपने आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं बचता। दिखा देता हूं, कर अपने आप लेना। यहाँ पे देखो एबीसी ये हमने ले लिया यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे रखा है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, सारी चीजें पहले से दे रखा है। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड जो बैलेंस आया और उसके बाद हम एडजस्टमेंट कर देंगे। कर लेना, ये तो डू इट योर सेल्फ अपने आप वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं आपको बताऊं। चाहता तो पहले भी दे देता, बट आपने समझ लिया है इसलिए यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया है। चलो आगे 72 भी देख लो। कहता है ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड ड्राइंग एटसेट्रा वर 80,000, 60,000 एंड 40,000। कहता है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड, नहीं लिया। प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का 80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रॉ अ सम ऑफ ₹24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन कहता है इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विड्रॉ 36,000। कहता है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर, सरोज ने भी और महिंदर ने भी दोनों ने 24,000 रुपए निकाले हैं एंड में, महीने के एंड में, और एंड उमर विड्रॉ 36,000, उमर के लिए नहीं बताया। ये जो है बस इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा लगाना है, वो आपको पता है कैसे लगाते हैं, अभी डिस्कस कर देता हूं मैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 4:3:1। यहां पे पढ़ना जरा, प्रॉफिट में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं, प्रॉफिट में कोई गलती नहीं हुई, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बच्चे ने मुझसे यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में एक बात कह दी है, जो ये वाला क्वेश्चन है 70। इसमें कहता है बच्चा कि सर ये फिक्स लिखा हुआ है, तो फिक्स का मतलब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। देखो फिक्स कैपिटल का मतलब है कि पूरे साल भर वो कैपिटल सेम रहेगी, ना ही हमने क्या इसमें से कोई कैपिटल विड्रॉ किया, नहीं किया। कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, नहीं किया। अगर होता तो इंटरेस्ट कैपिटल का फंडा लगाते और वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाता, इसलिए यहाँ पे उन सब चीजों की डिस्कशन नहीं है। चलो वापस चलते हैं 72 में और दिखाता हूं मैं कि कैसे करेंगे इसको। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन हमारे पास 72 है, इसमें ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2014। 31 मार्च की डेट की बात कर रहा है ये। और मजे की बात बताऊं, ये जो प्रॉफिट है वो भी 31 मार्च 2014 का है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि 31 मार्च की बात कर रहा है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ये जो 72 है, ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ का है। एस, एम और यू, इन तीनों में आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ड्राइंग कंसीडर करो, प्रॉफिट कंसीडर करो। ये प्रॉफिट हमने कंसीडर किया, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, और ये आप अपने आप कर लेना। मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है। आप में से कई बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलता है 24,000 रुपये निकालता है, 5% है, 24,000 रुपये निकालता है, 5% दे रखा है इन्होंने, और बता रखा है कि जो ये एस और एम है वो हर महीने के एंड में पैसे निकालते हैं, हर महीने के एंड में पैसे निकालते हैं। तो अगर हर महीने के एंड में पैसे निकालते हैं तो 5.5 मतलब 5.5 लगेगा। चाहो तो 5.5 लिख लो या 5.5 लिख लो, बात एक ही है। और यहां पे बोल रहा है, यहां पे बताया नहीं कि पैसे कम निकालेंगे, तो एवरेज पीरियड 6 लेंगे। तो बस इसमें यही चीज है। अब देख रहे हो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा इन्होंने लगा दिया यहाँ पे। तो होने को कुछ भी हो सकता है। जिस बच्चे को पता है वो कुछ भी कर लेगा, जिस बच्चे को नहीं पता भैया वो तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने बाकी सारे फंडे जो हैं वो पहले बता दिए हैं। चलो कंप्लीट कर लेना ये अपने आप। ये भी क्वेश्चन जो है वो डू योर सेल्फ का पार्ट है। अगला क्वेश्चन 73 देखते हैं। कहता है कि कैपिटल ऑफ एबीसी एज ऑन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। और एक कैपिटल कब की है? 31 मार्च 2019 की। ध्यान दो, कैपिटल 31 मार्च 2019 की है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:1 है। इंटरेस्ट कैपिटल दे रखा है 10%। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000, मतलब पूरे साल के दौरान हर पार्टनर ने 3,60,000 रुपए निकाला है।
और कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉजिकल लो बात। अब पता है गलती कहां हो गई है, इसमें गलती हो गई है, प्रॉफिट में भी गलती हो गई। ये कहता है प्रॉफिट जो 1,80,000 का आया उसको बांट दिया इन्होंने 411 में, जबकि नीचे कह रहा है पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं था। तो आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं होता तो उसको 1:1:1 मानना चाहिए था, लेकिन गलती से 411 में बांट दिया। इसका मतलब प्रॉफिट में भी गलती हो गई है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भैया गलत कर ही दिया, लिया ही नहीं इन्होंने। और इसमें ड्राइंग दे रखी है, हाँ ड्राइंग दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर दे रखा है ये क्लोजिंग कैपिटल है। बस इस वाले क्वेश्चन में ये एक चीज थी, दिखा देता हूं करके। यहां पे 3 पार्टनर है ए बी सी। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है इसका 90,000 है, इसका है 3,30,000 और इसका है 3,60,000, ये दे रखा है। इसमें यह भी बता दिया कि जो प्रॉफिट है वो गलत तरीके से बांट दिया है और 1,80,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है वो 1,80,000 इन 4 1 और 1 इसमें बांट दिया। तो अगर इसमें 411 में बांट दिया है तो 1,80,000 डिवाइड 6 इंटू 4, तो इसका मतलब 1,20,000 इसको मिल गया होगा प्रॉफिट का, इसको मिला होगा 30,000 पे। बड़ी नाइंसाफी है यार, जिसने पैसा ज्यादा लगा रखा उसको सिर्फ 30,000 पे प्रॉफिट मिल रहा है। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन ने कहा है तो हमको वैसे ही मानना पड़ेगा। और जो ड्राइंग है क्वेश्चन में यह बता रखा है कि 3,60,000 इसने निकाल रखा है, 3,60,000 पे इसने निकाला है और 3,60,000 इसने निकाला है। ड्राइंग लॉस है नहीं, कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। निकाल लेते हैं भाई ओपनिंग कैपिटल। तो ये आएगा 90,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,20,000। तो इसका जो ओपनिंग कैपिटल है वो 3,30,000 है। ये 3,30,000 प्लस 3,60,000 ये आ गया माइनस 30,000, तो इसका आ जाएगा 6,60,000 ओपनिंग कैपिटल। कितना आएगा? 6,60,000 ओपनिंग कैपिटल। और दूसरा है 3,60,000, फिर 3,60,000 माइनस 30,000, तो इसका आ जाएगा 6,90,000 ओपनिंग कैपिटल। 6,90,000 ओपनिंग कैपिटल। देखो यहां पे एक छोटी सी गलती है, अभी बताता हूं क्या गलती है। क्लोजिंग कैपिटल जो है ये 3,60,000 नहीं है, शायद ये 6,60,000 है। तो यहां पे लिखेंगे 6,60,000। तो 6,60,000 प्लस 3,60,000 ये आएगा 10,20,000 माइनस ये 30,000 आप माइनस कर दो, माइनस का 30,000, तो ये आएगा 9,90,000, 9,90,000, है ना। आप बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो भी निकाला है सब गलत है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत है? अभी बताता हूं मैं आपको क्यों गलत है। ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप होते तो आप यही करते। अब ये कैलकुलेशन मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगी। जी बिल्कुल सही समझा आपने, ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं होगी। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बताता हूं, इसमें एक सीक्रेट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझो। क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़ो। बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चे तो गलत कर ही देते हैं, इवन टीचर से भी गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। और फिर बाद में मैं यहाँ पे माफ करना, मैं यहाँ पे किसी टीचर को गलत नहीं ठहरा रहा। कई बार होता है कि हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से गलत हो जाता है। मैंने आज तक किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं किया, मेरी ये कोशिश रहती है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर आंसर लिखा हुआ है तो हम आंसर को गलत बता दें, ये भी ठीक नहीं है। अभी बताता हूं क्यों। देखो अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया पास्ट एडजस्टमेंट में जिसमें ये वाली लाइन लिखी हो। देखना जरा, कहता है कि प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1। अच्छा, कौन सी रेशियो में बांट दिया? 4:1:1 में बांट दिया। लेकिन अगली वाली जो लाइन लिखी है इसने ना चील कौवे तोते उड़ा दिए, लिखा है आफ्टर, मतलब आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ओहो ये बात है जी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कहता है कि ये सब कुछ प्रॉफिट का जो पैसा है वो बांट दिया। फिर समझो, ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 1,80,000 वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 411 में, 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 411 में, आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। जबकि अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें बिफोर अलाउिंग एनी एडजस्टमेंट, और नीचे बोलता था कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली। अब यहां पे कहानी खराब हो गई और बहुत से बदतर सिचुएशन है। देखो कैसे, अब ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन बड़ी अजीबोगरीब तरीके से है। देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहां पे लेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और लिखेंगे ये x है, ये y और इसको z। अब याद करो, जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, फिर जो जो चीजें हम ऐड करते थे उसको ऐड करेंगे, और जो जो चीजें हम लेस करते थे उसको लेस करेंगे, मतलब डेबिट साइड में लिखते थे उसको लिखेंगे। जैसे कि ओपनिंग कैपिटल लिखते थे बैलेंस बीडी के तौर पे, फिर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते थे वो हम यहां पे ऐड करेंगे। कोई सैलरी आफ्टर सैलरी होता तो वो भी कंसीडर करते, लेकिन यहां पे नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे, जो कैपिटल है उसी पे दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे देना है, इसलिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट जी, 10%। तो आप x का 10% निकालोगे तो ये आएगा 0.1x, y का आप 10% निकालोगे तो ये आएगा 0.1y, और z का आप 10% निकालोगे तो 0.1z आएगा। जो बच्चे मैथ्स के नहीं है उनको बता दूं, हमें निकालना है x का 10%, इसका मतलब है 1x इंटू 10/100, ये 0 से 0 कट गया तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 0/1, यस 0/1 लिख सकते हैं, और ये जो x बच गया उस x को ऐसे, तो इसलिए हमने इस तरीके से कैलकुलेशन की है। ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा, ड्राइंग है, ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हम यहां पे माइनस कर रहे हैं। तो जो ड्राइंग है वो दे रखा है हमारे को 3,60,000, यहां पे दे रखा है 3,60,000, और यहां पे दे रखा है 3,60,000। ओके, याद करो प्रॉफिट को हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड नहीं कैपिटल अकाउंट में 1,80,000 इन 4:1:1। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे, इसलिए हमने लिखा, तो इसका आएगा 1,20,000, इसका आएगा 30,000, और इसका आएगा हमारे पास 30,000। आप चाहो, अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आई है, पहले मैं ये लिख दूं, ये जो आएगा वो बराबर हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल के, यस क्लोजिंग कैपिटल के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 90,000, इसमें दे रखा है 3,60,000, इसमें दे रखा है 3,60,000। आप चाहो तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हो जो अभी बताया है, और इस हिसाब से क्या करेंगे, इन सब का ये जो एडजस्टमेंट है ये सब करने के बाद इक्वल टू में आप ये लिख सकते हो। मतलब मैं दिखा देता हूं, अगर ये सिचुएशन है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, x के लिए लिखेंगे x, ये ऐड है तो प्लस करेंगे 0.1x, फिर ये प्रॉफिट भी ऐड का आइटम है तो 1,20,000, और माइनस का, ये ड्राइंग है, माइनस करेंगे 3,60,000, और इसको इक्वल टू में लिखेंगे 90,000। तो ये x की वैल्यू आप निकाल लेना। जब x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये सब कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट निकालोगे तो ये 3 लाख आएगा। जी बिल्कुल सही समझा आपने, ये 3 लाख आएगा। ऐसे ही y के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दिखाता हूं y के लिए कैसे, अगले पेज पे दिखाता हूं इसको। x के लिए कैलकुलेट करके दिखा दिया मैंने कि x का ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अगर इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो ये कैसे लिखोगे, ये देखो, इसको आप इक्वेशन के तौर पे, मैथ्स के बच्चे हो यार इतना तो समझते हो, तो ये क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y, ये आइटम प्लस का है तो 0.1
0.1 y, और आगे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 30,000। कितना आएगा? 30,000, और माइनस कर लेंगे हम 3,60,000, तो ये इक्वल टू, नहीं हाँ 3,60,000, तो इक्वल टू में लिखेंगे 3,60,000। और फाइनली जब हम यहाँ पे आगे चलेंगे, ये सब हटा दो, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे ये पूरे को, तो सॉल्व करके 3,60,000 है क्या? ये कैपिटल एक बार देख लें, इसकी कैपिटल दूसरे वाले बंदे की कितनी है? 90, 3, 30 और 6, 60। 90, 3, 30 और 6, 60, ये गलत लिख दिया मैंने। 90, 3,30,000 और 6,60,000, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 3,30,000। आप कैलकुलेट करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 60,000, ओ 6 लाख रुपए। आप कैलकुलेट कर लेना। और ऐसे ही z की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो z की कैलकुलेशन देखो किस तरीके से होगी। यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 0.1 z प्लस 30,000, z प्लस 0.1 z प्लस 30,000 माइनस 3,60,000 इक्वल्स टू 6,60,000। आप z की वैल्यू निकाल लेना, जो z की वैल्यू है वो 9 लाख रुपए आएगी। आप कैलकुलेट कर लेना। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं, दोबारा देख लो पहले। ये क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल, इसमें आपको ऐड करना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे, और लेस करना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। ये सारी एडजस्टमेंट हमने यहां पे कर दी है, जो भी एडजस्टमेंट थी। एक पीछे गलती हो गई कि नीचे जो है ये क्लोजिंग कैपिटल में गलत लिख रहा था, ये लिख दिया। आपको क्या करना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 90,000, y प्लस 0.1 y प्लस 30,000 माइनस 3,60,000, 3,30,000, और ये, तो इस हिसाब से आप जब निकालेंगे तो ये x y और z, ये x y z क्या है, x y z है। x y z जो है ओपनिंग कैपिटल है। ये एक तो तरीका ये है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला तरीका तो कुछ अटपटा सा लग रहा है हमको, क्योंकि पहले जो हमने किया है उससे वैसे बता देते आप, तो चलो मैं आपको वापस से फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और आपको मैं बताता हूं। मान लो अगर इसी क्वेश्चन को जो हो चुका है उसकी बात करूं तो मैं कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखा सकता हूं। देखो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, और यहां लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो तुमको पता ही नहीं है। यहां लिखेंगे एक्स वाई जेड, नहीं एक्स वाई जेड नहीं है, यहां पे है ए बी सी, ए बी सी, यहां पे भी है ए बी सी, तो बाई बैलेंस बीडी दे रखा है यहां पे, और लेट कर लेंगे हम, ये x है, ये y है, ये z है, पता ही नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे, इसी पे तो दोगे, तो यहां पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ये आएगा 0.1x, ये आएगा 0.1y, और ये आएगा 0.1z। यहां पे कोई ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग, हाँ ड्राइंग है, तो लिखेंगे यहां पे टू ड्राइंग। ये आएगा 3,60,000, यहां पे भी 3,60,000, यहां पे भी 3,60,000। इसके बाद कोई और ऐसी चीज हो, हाँ एक चीज है जो प्रॉफिट दे रखा है, तो बाई प्रॉफिट जो बांट लिया इसने 1,80,000 को इन 411 में बांट चुके हैं ये, तो इसकी जो कैलकुलेशन आई है ये 1,20,000, इसकी जो कैलकुलेशन है यहां पे ये है 30,000, और यहां पे भी 30,000। इन सबको जोड़ोगे यहां पे तो लिखना थोड़ा सा वैसा है, और ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, देखो टू क्लोजिंग कैपिटल, ये गिवन है यहां पे, या बैलेंस सीडी कर लो, यहां पे बैलेंस सीडी लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ये 90,000 है, ये वाला जो दे रखा है वो 3,30,000 है, और यहां पे जो दे रखा है वो 6,60,000 है। हमको क्या करना है, जैसे 3,60,000 प्लस 90,000, अभी दिखाता हूं मैं, 3,60,000 प्लस 90,000, तो ये आएगा 4,50,000,
ऐसे ही 3,60,000 प्लस 3,30,000, ये आएगा 6,90,000, और इधर का टोटल है 3,60,000 प्लस 6,60,000, ये आएगा हमारे पास 10,20,000। इधर का टोटल करोगे, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एक, तो ये आएगा x प्लस 0.1x, इन दोनों को प्लस करोगे और प्लस करोगे ये, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो टोटल होते हैं इन अपने अपने साइड के वो सब बराबर होते हैं। हाँ जी, ये जो टोटल है ये सब बराबर होता है नहीं होता, जानते हो ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि x प्लस 0.1x प्लस 1,20,000, देखो x प्लस 0.1x प्लस 1,20,000 इक्वल्स टू 4,50,000, है ना। तो इनको अगर आप आगे चल के सॉल्व करोगे, देखो अगले पेज पे दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है हम नीचे तो बराबर ही लिखते हैं, कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ये आएगा 1.1x, ये 4,50,000 माइनस 1,20,000, तो x आएगा, ये माइनस करेंगे तो 1,30,000 डिवाइड 1.1, 3,30,000 आएगा ये। तो 3,30,000 डिवाइड 1.1 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा वो 3 लाख आएगा। मर्जी है, आप चाहो तो इस वाले मेथड से कर लो, ये आसान है। कैपिटल अकाउंट को इसलिए बताया कि आप समझ जाओ कि मैंने वहां किया है, बताने के पीछे बस ये रीजन है। पता है पूरे क्वेश्चन में ना एक ही दिक्कत है, वो है कि ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। तो ओपनिंग कैपिटल मैंने बता दिया, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये भी ओपनिंग कैपिटल है और ये भी ओपनिंग कैपिटल। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो मैं बता सकता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती नहीं हुई है, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रखा है इसमें, बट फिर भी गलत तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर किया है, तो उसको मैं यहां पे कंसीडर करूंगा। ओपनिंग कैपिटल अगर मैं आप बोलूं यहां पे कितना कितना हो गया है, देखो ओपनिंग कैपिटल की अगर बात करूं मैं यहां पे, ये है ABC, और बात करूं ओपनिंग कैपिटल की तो इसका ओपनिंग कैपिटल आया है 3 लाख, इसका ओपनिंग कैपिटल आया है 6 लाख, और इसका ओपनिंग कैपिटल आया है 9 लाख, ये हमारे पास आया। और अगर हम इसमें इंटरेस्ट कैपिटल की बात करें एट द रेट ऑफ 10%, तो ये 30,000, ये 60,000 और ये 90,000, ये हो गया। चलो अब जरा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट दिखाऊं, यही तो चीज थी। ये ABC 3 पार्टनर हैं, गलती जो हुई है उस गलती को ठीक करो, क्योंकि वो हमें गलतियां ठीक करनी है। ओपनिंग यहाँ पे जो गलतियां हुई है उन गलतियों को आप देखो, जो बोल रहा है ये कहता है कैपिटल ऑफ ABC, क्योंकि काफ़ी देर हो गया इसी क्वेश्चन में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए कि मैं बता क्या रहा हूँ। ABC पार्टनर है, 31 मार्च 2019 को एक कैपिटल दे रखी है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट है 1,80,000, ये दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1। गलती प्रॉफिट में भी हो गई है, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल 10%। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर विड्रॉ 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर देखो ये जो इंटरेस्ट कैपिटल है ना, ये अगर बाद में दोबारा नहीं बोलता 12% तो मैं इसको कुछ नहीं करता, लेकिन यहां पे भी गलती हो गई है। कहता है इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो 12% है, जबकि गलती से इन्होंने 10% दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको कंसीडर भी करना पड़ेगा। मतलब ये इंटरेस्ट कैपिटल 10% के हिसाब से तो बनता ये है जो ठीक नहीं है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% देना चाहिए था, तो वो आपको यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैपिटल बनता है वो बनता है यहाँ पे 36,000, यहाँ पे बनता है 72,000 और यहाँ पे बनता है 1,08,000। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, जब सर इंटरेस्ट कैपिटल हमें पता है कि 12% देना है तो आपने यहाँ पे 10% क्यों लगाया? मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट कैपिटल इन्होंने ये जो कंसीडरेशन किया वो गलती से कितना किया है?
तो भाई जो गलती से किया है वही तो करोगे। इसको मेरे ऐसी समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ध्यान से समझना है मेरी बात। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, इसमें से तुमने अपने दोस्त को दिए 30 रुपए, ध्यान से सुनना, इसमें से अपने दोस्त को तुमने 30 रुपए दे दिए, लेकिन गलती से तुमने यहां पे 20 रुपए लिखा, गलती से तुमने 20 रुपए लिखा, और अब बता रहे हो कि मैंने बोला कि बताओ कितने रुपए बचे, तो तुम बोल रहे हो 80 रुपए बचे। अब मैं बोलूं कि ये जो 80 रुपए है ये अभी वाला है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त को देने से पहले कितने पैसे थे, तो यहां पे तुम 30 रुपए ऐड करोगे क्या? गलत, 30 रुपए नहीं ऐड करोगे, तुम 20 रुपए ही ऐड करोगे और बोलोगे कि सर ये गलती से ना मैंने 20 रुपए माइनस किया था, एक्चुअली में 30 माइनस करना था, लेकिन जब मैंने गलती से 20 रुपए माइनस किया, तो जब यहां से जो माइनस करके तुम नीचे की तरफ आ रहे हो, वही चीज आप वापस रिवर्स करोगे, तो वही बात यहां पे आती है कि 20 रुपए लिखोगे और बोलोगे सर मेरे पास ना पहले 100 रुपए थे। वही बात यहां पे की गई है कैलकुलेशन के लिए, वही बात यहां पे की गई है। क्वेश्चन दोबारा आप घर पे जब देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, गलती से ले लिया, हटाओ उसको, 30,000, ये है 60,000 और ये है यहाँ पे 90,000, गलत है, मतलब गलती से क्रेडिट में लिखा होगा, गलत है, हटाओ, डेबिट करेंगे, ये टोटल आएगा हमारे पास 1,80,000। इंटरेस्ट इसको ऐसे लिखते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, ब्रैकेट में लिख देता हूं, चलो, रॉन्गली क्रेडिटेड, ये गलती से क्रेडिट कर रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम शुड बी क्रेडिटेड। एक्चुअल में इतना क्रेडिट करना चाहिए था, तो कर दो, तो करो। ये एक्चुअल में करना चाहिए, तो इधर लिखेंगे 36,000, इधर लिखेंगे हम 72,000 और इधर लिखेंगे हम लोग 1,08,000 जो बनता है, और टोटल आएगा यहाँ पे 2,16,000। एक गलती तो ये थी। दूसरी गलती जानते हो क्या हो गई इनसे? इनसे गलती ये हो गई है कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 411, ये नहीं, 1,80,000 को 411 में नहीं बांटना था, क्योंकि यहाँ पे रेशियो साइलेंट है, मतलब रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 111 में बंटना था, तो गलत हो गया। तो लिखेंगे प्रॉफिट, इसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब 1,80,000 जो है इन 4:1:1 में बांट चुके हैं, जो बिल्कुल गलत है, हटाओ इसको। तो आप जो इसका आएगा कैलकुलेशन, वो आएगा 1,20,000, यहाँ पे आएगा 30,000 और यहाँ पे आएगा 30,000, टोटल डेबिट में है, क्रेडिट में लिखेंगे 1,80,000। बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालेंगे तो 1,80 और 1,80, ये टोटल यहाँ पे आएगा 3,60,000, यहाँ पे भी 3,60,000 लिखेंगे, और ऊपर से ये 2,16,000 माइनस करेंगे, तो ये माइनस करके आएगा 1,44,000। ये जो बैलेंस आया उसको आप सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, तो लिखेंगे प्रॉफिट, इतना अमाउंट, मेरे शब्दों पे गौर करना, इतना अमाउंट गलत तरीके से बट गया होगा, तो लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली, ऑलरेडी नहीं, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना अमाउंट गलत तरीके से बट गया होगा, अब इसकी एडजस्टमेंट हो रही है एक तरीके से, तो 1:1:1 जो सही रेशियो है उसमें बांटोगे, तो कर दो भाई, तो इसमें बांटोगे तो ये आएगा हमारा बैलेंस में, ये 48,000, इधर नहीं बांटेंगे तो ये तो क्रेडिट में आएगा, 48,000, इधर भी 48,000 और इधर भी 48,000, ये लो जी। अब टोटल कर लो, तो टोटल जो बनने वाला है यहाँ पे,
ये बैलेंस निकाल लो यहाँ पे, ये कितना आएगा भाई बैलेंस निकाल के, ये 1,50,000 आ रहा है, इधर भी 1,50,000, बैलेंस जो आएगा वो 66,000 लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। ऐसे इन दोनों के टोटल में जब आप करोगे तो 1,20,000, 1,20,000, बैलेंस यहाँ पे आएगा 30,000 और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, और इन दोनों में लिखेंगे 1,56,000, 1,56,000 और बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 36,000, ये भी क्रेडिट। बस इतनी सी बात है। अब जनरल बना सकते हो, बट क्वेश्चन कुछ भी कहो यार, दिमाग की ना पूरी मतलब निचोड़ के रख देने वाला है कि भाई पूरी सारे कॉन्सेप्ट्स लगा दो भाई इसमें। इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके की स्टोरी है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे इसका आ रहा है 66,000, यहाँ पे आ रहा है 30,000 और यहाँ पे आ रहा है 36,000, और यहाँ पे लिखोगे फॉर एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये है भाई इसमें। चलो ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर एक बार ना और बता दो कि ऐसा क्यों किया आपने, ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखो इस वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, वो ये हो गई कि यहां पे बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना 1,80,000, ये 411 में बांट दिया, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, गलत बांट दिया वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हो गई कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के बाद बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ले लिया। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लिया, दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के बाद जो यहां पे ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दे रखा है। तो इसलिए जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल। फिर ये मैंने बताया आपको यहां पे कि जो हमारी कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका होता है उसमें हम ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, जबकि पता ही नहीं है आपको। हम लेते हैं इंटरेस्ट कैपिटल, जो गलत ले रखा है तो वही तो कंसीडर करोगे आप अभी, तो वो ले लिया हमने। प्रॉफिट बांट दिया गलत में, वही अभी कंसीडर करो। फिर ड्राइंग ले रखा है वो, इससे हमने क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है और ओपनिंग पता नहीं है, हम ओपनिंग निकालेंगे। तो ये जो चीजें यहां पे लिखी है देखिए, ओपनिंग में ऐड किया इंटरेस्ट कैपिटल और प्रॉफिट ऐड किया, और जो डेबिट साइड है वो माइनस वाले आइटम होते हैं, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया और लिख के हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ये जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आया है, ओपनिंग कैपिटल में 10% तो गलत वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% सही वाला है। तो एक तो ये कंसीडर करना है, इसलिए आपको करना क्या है, ये हमें लेना है, ये एक तरीके से 10% और ये 12% ठीक गलत सही कर दिया। जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो, जो सही होना था उसको ठीक कर दो। गलती एक जगह और हो गई है, गलती ये हुआ कि जो 1,80,000 प्रॉफिट का है उसको भी गलत रेशियो में बांट दिया, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होता है, कंसीडर करना था, नहीं किया, वो ठीक, वो हमने लिख लिया। और ये जो बचा हुआ है ना, आपको इसी प्रॉफिट को सही रेशियो में बांटने की जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको बांटना है सही रेशियो में। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है जो गलत तरीके से बट गया है उसको आप सही तरीके से बांटोगे। तो लिखा हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ करेक्टेड, ऐसे कह सकते हो कि अब हमने इसको करेक्ट कर दिया और करेक्ट करके 1:1:1 में लिख दिया। एडजस्टमेंट करोगे, जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस के हिसाब से आपको कंसीडर करना है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं डालता हूं, उसलिए इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल आपके थिंकिंग और सोचने के नजरिए को बिल्कुल पार कर देता है, और जिसने क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा वो इसे कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि लेट करके करना ये अपने आप में अलग ही सिचुएशन हो जाती है। चलो जी, ये तो इस क्वेश्चन ने हमारा काफी सारा टाइम ले लिया, और एक लास्ट है 74, इसको भी एक बार नजर मार ही लेते हैं। यहां पे कहता है 74 में कि कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी स्टूड एट 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब एक क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि कहता है ये जो कैपिटल है ये सब एडजस्टमेंट देने के बाद, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। लिख लो भैया क्लोजिंग कैपिटल। आगे कहता है यहां पे इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट 5% पर एनम इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड आल्सो ड्राइंग वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, नहीं लिया इन अराइविंग
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग दे रखा है पूरे पार्टनर का 12,000 पे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फंडा है वो लगाओगे आप यहां पे। और जो बी है 18,000 पे निकालता है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो ईच हाफ ईयर में जो भी कंसिडरेशन है वो करोगे। प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का 2 लाख रुपए, ये सिंपल क्वेश्चन है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ऊपर में कोई प्रॉफिट में गलती नहीं, सिंपल है, दिखा देता हूं, कर लेना अपने आप इसको आप। इसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग में ये कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 12,000 इंटू 4, और ये 18,000 पे निकालता है साल में 2 बार, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर लेना। प्रॉफिट दे रखा है, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बनाना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, आप ले लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ ये दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे तो 12,000 इंटू 4, 5%, और मैंने एक टेबल बताई थी, याद है, ये देखो टेबल, अगर ईच क्वार्टर निकालते हैं ये एंड में तो 4.5 लगाते हैं, बिगिनिंग में निकालते हैं तो 7.5। इसमें क्या बोला है यहाँ पे कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 लगाएंगे, और एंड ऑफ ईच हाफ ईयर तो एंड ऑफ ईच हाफ ईयर में 3 लगाएंगे, देख रहे हो यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4.5 लगाया और 3 लगाया। आप निकाल लेना, कहीं लिख लो, 904.50 आएगा। क्या आएगा? 904.50, ये कंसीडर आप करोगे यहाँ पे। तो इसको कंसीडर करते हुए आप ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लोगे, ये कैलकुलेशन कर लोगे, यहाँ तक तो मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आ जाएगा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एडजस्टमेंट जो है ये वाली एडजस्टमेंट ये आपके पास आ जाएगी। अब पता है इस क्वेश्चन में एक बात क्या बोल दी इसने कहा कि अब क्या है, अब करेक्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दो। हाँ, करेक्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ करेक्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दो। देखो उसको कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन डू योरसेल्फ के लिए छोड़ूंगा अभी मैं। ये इसका जो एडजस्टमेंट बना वो आया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल को डेबिट कर दो 1210 से, और बी के कैपिटल को क्रेडिट कर दो 1210 से। मैं दिखाता हूं आपको ये बनाएंगे कैसे। यहां पे आप बनाओ कैपिटल अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि आपको बोले जब ये सारी एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बना के दो, तो कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं। ये ए का, ये बी का, ये ए का और ये बी का कैपिटल अकाउंट बनाया। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब इन्होंने जो कैपिटल अकाउंट दे रखा है, जो क्लोजिंग कैपिटल है, मैं उसको छेड़ नहीं रहा, जो क्लोजिंग कैपिटल है मैं उसी को ट्रीट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ये 4 लाख और 3 लाख, क्योंकि देखो एक कैपिटल अकाउंट पहले से बन चुका होगा, मैं दोबारा उसको नहीं छेड़ूंगा जो पहले से बना हुआ है। मैंने आपको बोला था कि कैपिटल अकाउंट पहले बना चुके हैं, गलत ही बना चुके हैं लेकिन बना चुके हैं, तो उस कैपिटल अकाउंट को काटेंगे नहीं, ना ही कुछ करने वाले हैं। हम जब दोबारा से एक नया कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, वो भी अगले साल। तो बाय बैलेंस बीडी जो गिवन है वो दे रखा है 4 लाख और दे रखा है 3 लाख, है ना, क्वेश्चन में यही दे रखा है। इसके बाद अभी आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास की है? आपने लिखा है यहां पे, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, ए का कैपिटल डेबिट कर दो 1210 से और बी का कैपिटल क्रेडिट कर दो 1210 से। तो ए के कैपिटल को 1210 से डेबिट कर दो, ये लो जी, और बी के कैपिटल को 1210 से क्रेडिट कर दो। दोबारा समझो, ए के कैपिटल को डेबिट किया है तो डेबिट में लिख दिया, बी के कैपिटल को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट में लिखा। अब इतना तो यार हम सभी अकाउंट्स जानते हैं कि ये डेबिट में है, तो 2 क्या लिखेंगे यहां पे, ए के कैपिटल में ए का नाम नहीं आता, तो ये 1210 इसके अपोजिट में क्या लिखा था, बी, तो यहां लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट। देख ही लो यार, आप में से बहुत सारे बच्चे ना लेजर पोस्टिंग ठीक तरीके से 11th में नहीं किया और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। देखो ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है 1210 से, इसके अपोजिट में क्या लिखा है, बी, तो इसलिए बी लिखा। इसी तरीके से बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1210 से, लेकिन अपोजिट में क्या है, ए, तो ए लिखेंगे। तो यही कंसीडर करेंगे यहां पे, और लिखेंगे हम यहां पे बाय एज कैपिटल अकाउंट। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना, बन गया हमारा ये बैलेंस सीडी। मतलब ये जो एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट को करने के बाद कैपिटल अकाउंट, तो 3,98,000, ये कितना आ रहा है जी, 3,98,790, और दूसरे का आएगा 3,01,210, 3,01,210। ये हमारे पास कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बस
इतना सा काम था इसके अंदर। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा, पता भी चल गया होगा। इंटरनेशनल कैपिटल का फंडा भी है, इसमें और कुछ बोला नहीं है उसने निकालने को, नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, दिखाता हूं मैं आपको। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, मतलब आपको एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है और उसमें बैलेंस क्या आएगा वो भी बताना है, बता दिया। बस इस क्वेश्चन में इतना सा काम था। होम फंड में अब 69, 70, 71, 72, 73, 74, क्योंकि 74 तक के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और कहाँ से 69 से, तो 69 से 74 तक के अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 69 टू क्वेश्चन नंबर 74। मैं मानता हूं आज वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें कुछ चीजें थी बिल्कुल जिसमें मजा आया होगा आपको लगा होगा जब इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं ना, देखो कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि वाह यार ऐसा क्वेश्चन किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। और ऐसी एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि कुछ अलग ही था इसमें, कुछ मजा आया इसको करके। तो जब टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लगता है कि हाँ इसमें कुछ दम था। ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं आप लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूं कि पूरे टाइम आप लगातार बने हुए हैं। मैं वैसे कई बार बोलता हूं कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो वीडियो है उसको छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं या पॉज कर देते हैं। नहीं, पहले एक बार अच्छी तरीके से जो बताया जा रहा है सुन लो, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं कोशिश करता हूं कि जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं कि जो मैंने बताया वो सामने वाले को समझ में आ जाए, तब तक मैं बार बार उसको बताऊंगा। कई बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर क्यों रिपीट करते हो, लेकिन पता है मेरा टारगेट वो टॉपर बच्चा नहीं है जो पहले से टॉपर बनता हुआ आ रहा है। मैं उनकी ऐसा नहीं कह रहा कि उनको कोई मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं। देखो वो तो एक बार में चीजें समझ ही रहे हैं क्योंकि उनकी वो आदत है, लेकिन मेरा वो टारगेट बच्चा, मतलब मेरा वो टारगेट है उन बच्चों का जो एवरेज लेवल के हैं, जिनको मुझे अब टॉपर बनाना है। क्योंकि जो टॉपर है उनको तो टॉपर, वो तो टॉपर ही बनेंगे, लेकिन जो एवरेज बच्चा या एवरेज से भी बिलो बच्चा है, मुझे उसको टॉपर बनाना है, तो उसको तो दोबारा समझाना बनता है ना। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बार बार चीजों को मैं रिपीट करके आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। तो एक बार सच में बता दो, मजा आ गया? गुड, मजा आ गया। उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें बताई ना अच्छे तरीके से समझा होगा आपने। और हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो दोबारा देखना, आप ये जो कॉन्सेप्ट बताया वो दोबारा देखना, और दोबारा देखने के बाद फिर आप होम फन करना। होमवर्क नहीं बोलते, पता है आपको, हम लोग क्या बोलते हैं? होम फन। तो होम फन में ये जो क्वेश्चंस हैं ये करके लेके आना है, और अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलो जी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।